गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ वर्चुअल क्लास ऑफ फिजिक्स। आज के टॉपिक में हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम ये जान लें कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैसी होती हैं। मीडियम के रिक्वायरमेंट के बेसिस पर वेव्स दो टाइप की होती हैं, मैकेनिकल वेव्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। मैकेनिकल वेव्स आर दोज वेव्स विच रिक्वायर any material medium to propagate through them, and electromagnetic waves are those waves which do not require any material medium to propagate. मीन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है उनको प्रोपोगेट होने के लिए, उनको आगे बढ़ने के लिए किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। फॉर इंस्टेंस आप देखते हैं कि अर्थ से लाइट, अर्थ तक जब लाइट आती है सन से, तो सन और अर्थ के बीच में काफ़ी स्पेस में एटमॉस्फेयर नहीं है, यानी कि वहाँ पर कोई भी मीडियम नहीं है, फिर भी लाइट अर्थ तक पहुँच जाती है। इसका मतलब ये है कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, सनलाइट, जिससे हमको काफ़ी फ़ायदे हैं। तो वो सनलाइट जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, क्योंकि उसको प्रोपगेट होने के लिए किसी मीडियम का रिक्वायरमेंट नहीं होता। अब वैसे भी आप देख सकते हैं कि जैसे हम किसी आग के सामने अपने हाथों को करें तो हमको गर्माहट का अनुभव होता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो वो हीट है, हीट वो हम तक किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती हीट को हाथों तक पहुंचने के लिए। तो इसका मतलब जो हीट है वो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एक ये स्पेक्ट्रम आपके सामने है, देख सकते हैं। ये लैम्डा वेवलेंथ के इंक्रीजिंग ऑर्डर में आप देख सकते हैं कि इस तरह से ये स्पेक्ट्रम है। तो इसमें सबसे पहले गामा रेज है। इसकी गामा रेज 1 × 10⁻⁻14 मीटर से 1 × 10⁻⁻10 मीटर की रेंज में जो भी रेज होती हैं वो गामा रेज की कैटेगरी में आती है। अब यहाँ से हम देखें कि लैम्डा इक्वल टू, अगर हम इसकी मिनिमम रेंज देख लें तो 1 × 10⁻⁻14 मीटर ये है। तो इससे हम इसकी फ्रीक्वेंसी भी फाइंड कर सकते हैं। फ्रीक्वेंसी क्या होगी? F इज इक्वल टू, फार्मूला क्या होता है? C/λ। F इज इक्वल टू C/λ। तो यहाँ पे हम अप्लाई कर देते हैं। तो C, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ C? C इज स्पीड ऑफ लाइट, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, मीटर सेकेंड इनवर्स अपॉन 1 × 10⁻⁻14 ये मीटर। तो यहाँ से आप देख रहे हैं मीटर मीटर कैंसिल हो रहा है, 10⁻⁻14 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 3 × 10⁻21 हर्ट्ज और पर सेकेंड, पर सेकेंड, पर सेकेंड और हर्ट्ज। तो यहाँ से गामा रेज की जो फ्रीक्वेंसी स्टार्ट होती है वो कहाँ से स्टार्ट होती है? 3 × 10⁻21 पर सेकेंड से स्टार्ट होती है और कहाँ तक जाती है? देखिए ये F1 है और F2 क्या है? C/λ। अगेन ये फार्मूला हम यूज़ कर सकते हैं। तो 3 × 10⁸ मीटर सेकेंड इनवर्स अपॉन लैम्डा क्या है? 1 × 10⁻⁻10। तो यहाँ से इसको हम सॉल्व करके लिखेंगे 3 × 10⁻18, 3 × 10⁻18 हर्ट्ज भी लिख सकते हैं। हर्ट्ज भी एक यूनिट है फ्रीक्वेंसी का। तो आप देख रहे हैं कि ये फ्रीक्वेंसी का डिक्रीजिंग ऑर्डर है और वेवलेंथ का इंक्रीजिंग ऑर्डर है इस स्पेक्ट्रम में। तो गामा रेज के बाद में फिर आप देखते हैं कि एक्स रेज हैं। एक्स रेज स्टार्ट होती हैं 1 × 10⁻⁻13 मीटर से 3 × 10⁻8 मीटर के बीच में आप देख सकते हैं। और एक्स रेज के बाद में फिर आपका अल्ट्रावायलेट
ये है, ये स्टार्ट होती है 6 इंटू 10⁻⁻10 मीटर से और 4 इंटू 10⁻⁻7 मीटर के बीच में अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है। उसके बाद में फिर देखते हैं 4 इंटू 10⁻⁻7 से और 7 इंटू 10⁻⁻7 मीटर की रेंज में ये जो आपका बीच में आप पार्ट देख रहे हैं, पतली सी स्ट्रिप टाइप की देख रहे हैं, ये विजिबल लाइट की है। विजिबल लाइट में आप जानते हैं विबग्योर आपने पढ़ा होगा, वी फॉर वायलेट, आई फॉर इंडिगो, बी फॉर ब्लू, जी फॉर ग्रीन, वाई फॉर येलो, ओ फॉर ऑरेंज एंड आर फॉर रेड। तो विबग्योर जो विजिबल लाइट होती है वो यहाँ पर इस स्ट्रिप में, इतने में स्पेक्ट्रम में यहाँ पे शो की गई है। उसके बाद में देखिए विजिबल लाइट के बाद में ये इंफ्रारेड है, ये स्टार्ट होती है 8 इंटू 10⁻⁻7 मीटर से 1 इंटू 10⁻3 मीटर, सॉरी 5 इंटू 10⁻3 मीटर की रेंज में इंफ्रारेड है। फिर इंफ्रारेड के बाद में माइक्रोवेव्स है। माइक्रोवेव्स 1 इंटू 10⁻3 मीटर से 3 इंटू 10⁻1 मीटर के बीच में है। उसके बाद में माइक्रोवेव्स के बाद रेडियो वेव्स का यहाँ पे सबसे लास्ट में रेडियो वेव्स हैं। रेडियो वेव्स स्टार्ट हो रही हैं, ये देखिए 1 इंटू 10⁻1 मीटर से और 1 इंटू 10⁴ मीटर के बीच में इनकी रेंज है। यहाँ से हम सबके लिए फ्रीक्वेंसी भी फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद में रेडियो वेव्स के बाद में लैम्डा की वैल्यू 5 इंटू 10⁶ मीटर से लैम्डा इक्वल टू 6 इंटू 10⁶ मीटर की रेंज में जो भी वेव्स आती हैं वो सारी लॉन्ग रेडियो वेव्स बोली जाती हैं। इसके बाद में हम देखते हैं कि इनके यूजेस क्या हैं। तो देखिए गामा रेज, तो इसका यूज़ होता है एटॉमिक स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए, इसका यूज़ किया जाता है गामा रेज का। और उसके बाद एक्स रेज का यूज़, आप जानते हैं साइंस में एक्स रेज का यूज़ जो है क्रिस्टल लैटिस का स्टडी करने में किया जाता है। क्रिस्टल लैटिस आप जानते हैं कि कोई भी अगर मैटर बना हुआ है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलके बना हुआ है, कई सारे छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल्स हैं। और कुछ पार्टिकल्स ऐसे होते हैं जो क्रिस्टल्स से मिलके बने होते हैं। जैसे एक सबसे सिंपलेस्ट क्रिस्टल अगर हम देखें तो क्यूब होता है, सबसे सिंपल क्रिस्टल एक क्यूब है। और जैसे कुछ ऐसे सॉलिड्स होते हैं जो इस तरह के छोटे छोटे क्रिस्टल्स से मिलके बने होते हैं। क्रिस्टल कुछ ऐसा भी हो सकता है, आप लोग देखें, कुछ इस तरह से भी हो सकता है। तो इस तरह के पार्टिकल्स से मिलके जो क्रिस्टल होते हैं उनके लैटिस का की स्टडी के लिए इनका यूज़ किया जाता है, एक्सरेज का। साइंस के फील्ड में तो ये होता है। और अगर हम मेडिकल की लाइन में देखें तो मेडिकल लाइन में जो ब्रोकन बोन्स हैं और जो फ्रैक्चर्स हैं उनका पता लगाने के लिए एक्सरेज का यूज़ किया जाता है। और डिटेक्टिव एजेंसीज भी एक्सरेज का यूज़ करती हैं। अंदर छिपी हुई चीज़ों को, किसी बैग में अंदर कंसील्ड चीज़ें हैं उनको पता लगाने के लिए, उनका पता लगाने के लिए एक्सरेज का यूज़ किया जाता है। और इंजीनियरिंग के फील्ड में इनका यूज़ किस तरह से होता है, जो बीम्स होती हैं उनमें कोई क्रैक्स हैं या होल्स हैं, फ्लॉज हैं, उनको डिटेक्ट करने के लिए इनका यूज़ किया जाता है। फिर रेडियोथेरेपी में भी इनका यूज़ किया जाता है। जैसे कैंसर लाइक डिसीज़ होती हैं उनका पता लगाने के लिए एक्सरेज का यूज़ किया जाता है। उसके बाद में आ जाता है आपका अल्ट्रावायलेट। तो अल्ट्रावायलेट जो वेव्स हैं ये काफ़ी इनका अच्छा यूज़ है। अल्ट्रावायलेट जो आपकी इनविजिबल राइटिंग होती है उसका पता लगाने के लिए, या फॉरगेट डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं उनको डिटेक्ट करने के लिए। जैसे फॉरगेट डॉक्यूमेंट्स मीन्स जैसे जो नकली दस्तावेज होते हैं, जैसे नकली नोटों का पता लगाने के लिए। आपने देखा होगा कि बीच बीच में पहले काफ़ी साल पहले ऐसा होता था, अब तो नहीं होता इतना। नकली नोटें चलती थीं, 500 1000 की नकली नोटों का जो है वो प्रचलन था। तो अल्ट्रावायलेट जो रेज होती हैं उनसे ये फॉरगेट डॉक्यूमेंट्स
का पता लगाया जाता है, और फूड प्रिजर्विंग में भी इनका यूज़ होता है, और क्या कहते हैं जो इन बैक्टीरिया को किल करने में भी इनका यूज़ किया जाता है। फिर देखिए विजिबल लाइट का यूज़, तो इनका यूज़ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को देखने में किया जाता है। जैसे आपने पढ़ा होगा कि कोई भी अगर इलेक्ट्रॉन अपने लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में जब जाता है, तो बामर सीरीज में आपने देखा होगा कि विजिबल स्पेक्ट्रम होता है, यानी कि कुछ इस तरह से जो लाइट निकलती है बाकी जो बामर सीरीज है, जैसे अगर n=2 से n=3 में अगर मान लिया ये ट्रांजिशन हो रहा है n=2 से n=3 में ट्रांजिशन हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, तो जो रेडिएशन इमिट होता है वो विजिबल स्पेक्ट्रम में आता है, यानी कि वो दिखाई पड़ता है हमको। तो चीज़ों को देखने के लिए विजिबल स्पेक्ट्रम यूज़ किया जाता है। हम लोग जो कुछ भी देखते हैं विजिबल स्पेक्ट्रम के थ्रू देखते हैं। इंफ्रारेड की बात करते हैं तो इंफ्रारेड का यूज़ ये भी काफ़ी इसका अच्छा यूज़ है। इंफ्रारेड का सैटेलाइट में यूज़ किया जाता है। सोलर सेल से सैटेलाइट को इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड की जाती है, और वेदर फोरकास्टिंग में इनका यूज़ किया जाता है इंफ्रारेड का। फिर उसके बाद में माइक्रोवेव्स की बात करते हैं। माइक्रोवेव्स का यूज़ राडार में होता है। राडार में जो एयरक्राफ्ट नेविगेशन में इनका यूज़ किया जाता है माइक्रोवेव्स का, और जो लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन है उनमें भी माइक्रोवेव्स का यूज़ किया जाता है। फिर रेडियो वेव्स की बात करते हैं तो रेडियो वेव्स का काफ़ी प्रॉपर यूज़ आप जानते हैं टेली कम्युनिकेशन में, और जो भी हम टीवी पर जो भी प्रोग्राम देखते हैं, न्यूज़ देखते हैं, वो सारी चीज़ें जो यूएचएफ कम्युनिकेशन होता है, यूएचएफ में, या जो हमारे मोबाइल फ़ोन में जो भी कम्युनिकेशन होता है वो सब रेडियो वेव्स से होता है। तो इस वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में आप लोग अल्टरनेटिंग करंट के कुछ न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे, और इस तरह से हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अल्टरनेटिंग करंट के कुछ न्यूमेरिकल्स, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल पावर, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल हैं, कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स उस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए कीप वॉचिंग। थैंक यू।